नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। चुनावी माहौल काफी गर्म है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी पर लगी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरांव विधानसभा में। ये बक्सर जो लोकसभा क्षेत्र है उसी में पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में आपको जानकारी होगी अभी यहाँ पर नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है। और चुनाव की परिदृश्य से बात करें तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में यहाँ पर काफी टक्कर देखने को इस बार मिल रही है। यहाँ की जनता से बात करेंगे, बिहार की जनता से, कि उन्हें क्या लगता है कौन बेहतरीन है बिहार के लिए, किसे देखना चाहेंगे बिहार में, क्या मुद्दे होने वाले, क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को निदान हुआ और किन किन समस्याओं को निदान होना बाकी है। तो बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम होगा आपका? राजू प्रसाद। क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार बिहार की जनता मतदान करने वाली है? बदलाव चाहती है। बदलाव किन किन मुद्दों को लेकर चाहते हैं? यही है, पानी का समस्या, रोड का समस्या, यही सब समस्या है। पूरे बिहार में बदलाव चाहती है, केवल इस विधानसभा? हम बस यहाँ का हम जानते हैं। डुमरांव में बदलाव चाहते हैं। अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, तो कैसा काम कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार बढ़िया सरकार है। आप कभी भी रात बिरात निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आपको एकदम सुरक्षित आप घर पहुँचे। बोलते हैं उनको बोला जाता है विकासपुर। नीतीश कुमार इज द बेस्ट। एकदम नीतीश कुमार। इतने पसंद क्यों है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार हर महिला के देख लीजिए, इतनी जबरदस्त शक्तिकरण हुआ महिलाओं के लिए, कितना योजना दिए हैं, उससे बढ़ के कौन है? अभी तक राजद ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। खाली बस जातिवाद हुआ है। जातिवाद के आगे कुछ नहीं। अब बिहार में जातिवाद जो फैक्टर है अब काम नहीं करेगा। लोग समझ गए हैं इस चीज को, ये जान जाइए। जातिवाद से ऊपर उठ चुका है क्या? हाँ, एकदम उठ रहा है। धीरे धीरे जो नई युवा पीढ़ी है अब जातिवाद से उठ रहे हैं, वो सोच रहे हैं। सवाल है हमारा, ये जातिवाद बिहार में किसकी देन है? जातिवाद यही नहीं, पूरे ऑल इंडिया में है जातिवाद। यहाँ बिहार में कि उसको हवा बना दिया गया है। जातिवाद तो हर जगह है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है। भाषा भाषी हर जगह है, ऐसा नहीं है। जातिवाद हर जगह है, लेकिन खास करके बिहार को ज्यादा बदनाम किया जाता है, इसलिए कि पहले से हुआ है, लेकिन अब हर स्टेट में हर एथी में हो रहा है। एक सवाल है, कैसे खत्म हो सकता है ये जातिवाद? आप हम कम करेंगे। आप आपका सोच ऊंचा रखिए। आप विकास के जाती तब ना होगा। विकास हो रहा है बिहार में? दम विकास हुआ है, दम विकास हुआ है। जैसे क्या क्या विकास हुआ है? क्या नहीं विकास हुआ है? मैंने बोलिए क्या नहीं विकास है? बोलिए क्या चीज नहीं विकास हुआ है? विकास तो हर जगह हुआ है। भैया बताइए, हमने विकास हुआ है बिहार में विकास बहुत हुआ है। 2030 फिर नीतीश कुमार को? हाँ, 2030 फिर नीतीश, 2030 फिर नीतीश। तो डायलॉग दोबारा नीतीश आना ही है उनको। तो ट्रेन देखिए, पूरा विकास नजर आ जाएगा। ट्रेन देखिए, पूरा विकास नजर आ जाएगा। 15 साल लालू यादव और 20 साल नीतीश कुमार, फिर भी ट्रेन देखिए। यहाँ से जाने का जगह नहीं है। बाहर में बिहारी को एक गाली के शब्द में बोला जाता है। क्या विकास हुआ है? कहीं कुछ विकास नहीं है। अगर विकास हुआ रहता, रोजगार हुआ रहता, तो यहाँ के बच्चे बाहर जाके लात जूता नहीं खाते। महाराष्ट्र में पिटा रहे, तमिलनाडु में पिटा रहे, चारों तरफ पिटा रहे हैं। यहाँ बस बदलाव चाहिए, और बदलाव ये चाचा भतीजा नहीं कर सकते हैं। एकमात्र पार्टी जनसुराज ही कर सकती है, बाकी किसी से कोई बदलाव नहीं होगा। अब 15-15 साल और 20-20 साल सत्ता में रहने के बाद भी ये लोग नहीं बदल पा रहे हैं, तो 100-100 साल इनको चाहिए। तो 5 साल अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए बस सिर्फ जनसुराज, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहेंगे काका? कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। विकास होता तो रेलवे अभी अरविंद केजरीवाल का क्या हुआ था? क्या बोले थे दिल्ली में कि बदलो बदलो बदलो। अब आज स्थिति देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का वही ये भी लाए हैं। ये जो है ना जन स्वराज क्या बात कर रहे हैं, जन स्वराज अभी नया पार्टी है, ठीक है ना। अभी जो वो केजरीवाल का जो भाषा है वही है। लोग को 100 साल चाहिए विकास के लिए। लोग को 100 साल विकास के लिए चाहिए। विकास के लिए लोग 100 साल चाहिए। 20 साल से जो विकास न कर सका, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे सका, बिहार एक गाली बन के रह गया, बिहारी एक गाली बन के रह गया, तो लोग 100 साल में विकास। सवाल है सर, किसने बनाया बिहार को गाली? क्यों बन के रह गया बिहार एक गाली? तो यहाँ के राजनेताओं ने किया, बाकी किसी का दोष नहीं है। यहाँ की जनता का तो कोई दोष नहीं है, यहाँ के राजनेताओं का दोष है। सिर्फ वो जाति में उलझाए रखे, धर्म पे उलझाए। मेरा पंजाब में ऐसा कौन तालियां बजाता है जब ये कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जितने भी यहाँ प्रवासी आ रहे थे उनको बाहर निकालो? कौन ताली बजाता है?
कौन ताली बजा रहा था? कौन बजा रहा था? आपके बाप वो तो प्रियंका गांधी जी बजा रही थी तालियां। तो हम तो नेता ऐसे भाषण दे रहे कि बिहार हम के तो बोलिए रहे हैं कि राजद और जो है कि जदयू दोनों महागठबंधन और ये दोनों ही फेल हैं। एक को 15 साल मिला और एक को 20 साल मिला। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि नई लोगों को नई ऊर्जा के साथ आना चाहिए। इसलिए जन स्वराज से बेहतर कुछ नहीं है, न जाति है न मतलब बंधन। स्वराज। बहुत उम्मीद है जन स्वराज जो कर देगा वो, इनको तो देख लिए 15 साल और 20 साल, अब 5 साल देखा जाए जन स्वराज को। अच्छा, कितने लोगों को जन स्वराज से उम्मीद है? हाथ खड़ा कर देंगे जरा, हाथ खड़ा कर देंगे जन स्वराज से। नीतीश कुमार से कितने लोगों को उम्मीद है? हाथ खड़ा करेंगे। एनडीए से, एनडीए से दिखा दीजिए जरा, दिखा दीजिए। और आज महागठबंधन से, महागठबंधन वाले उठा दीजिए हाथ। आरजेडी पलड़ा देख लीजिए जन स्वराज। पलड़ा नहीं देखना है, ये तो जातिवाद है, पलड़ा नहीं देखना है। ये जातिवाद में लोग बने हुए हैं और यही लोग जाके धक्के खाते हैं, ट्रेन में लात खाते हैं और 4.5 साल तक ये कहते हैं कि हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। यही लोग कहते हैं। अब 5वां साल जब आता है तो अपनी जात और धर्म बचाने लगते हैं। ऐसे तो फिर वही हाल होगा, फिर 5 साल बाद तो चलिए लात खाइए। याद नहीं है, कह रहे हैं ना कि नौकरी नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग में देखिए, शिक्षा विभाग में देखिए, कौन ऐसा जगह नहीं है कि जिन नीतीश कुमार के राज्य में विकास नहीं हुआ है, बहाली नहीं हुआ है। कौन जो है? अच्छा, मेरा योग्यता क्या है? हम कुछ नहीं जानते। अब हम एक्सपायर कर गए हैं, हमारा 50 प्लस चल रहा है, तो हमको नौकरी मिलेगा? एक बात बताइए, जरूरी है कि हम लोग, एक मिनट, जरूरी है कि हम नौकरी करेंगे? जरूरी है हमको नौकरी करेंगे? नहीं, डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया गया? नौकरी देने वक्त बिहारियों को सबको नौकरी मिल जाएगा। इतनी संख्या है, कौन देगा? किस पार्टी में देगा? किसकी हिम्मत है कि जीत दे देगा नौकरी? किसकी हिम्मत है? जितनी भी बिहार में नौकरियां हैं उन्हीं को सिर्फ दीजिए ना, उन्हीं को दीजिए। कौन कह रहा है कि आप एक्स्ट्रा दीजिए? जितनी रिक्त पदे हैं डोमिसाइल लागू करके बिहार के लोगों को दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे को जो पलायन करने वाले हैं सबको 10 से 15 हजार का रोजगार यही बिहार में दिया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं इनकी पार्टी बोल रही है? सबको रोजगार दे, नौकरी ना दे, रोजगार दे। सबको इम्पॉसिबल। इतनी संख्या है, नौकरी कितनी है, कितना देगी सरकार? अपने लोग नहीं समझता है कि हमको नौकरी चाहिए। अरे भैया, योग्यता लाइए, मेरिट लाइए, तब नौकरी पाइए। इसके पहले शिक्षा बहाली हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ। सुनिए, नहीं बिहारी योग्य है क्या? नहीं, अब देखिए, अब बात घुमा रहे हैं, ये बात घुमा रहे हैं। अच्छा, क्या भरोसा है कि वो, आज लगता है कि जॉन, देखिए मतलब बिहारी योग्य नहीं है, दूसरे स्टेट पर नहीं कर रहे हैं, मगर इनके कहने के अनुसार बिहारी योग्य नहीं है। बात घुमा रहे हैं। ये बात घुमा रहे हैं। आप किसे देखना, मतलब कौन बेहतरीन करा भैया? हमको तो कोई बेहतरीन नहीं लग रहा कोई नहीं लग रहा। नहीं, एकदम। युवाओं को किससे उम्मीद है? उम्मीद एक आदमी सिर्फ बीजेपी। बीजेपी से हो? बीजेपी तो गठबंधन के साथ है ना, एनडीए के साथ। हम नीतीश के पार्टी से नीतीश को क्यों समर्थन करते हैं? एकदम करेंगे। इसमें पूछने लायक है क्या? भैया कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, रेलवे में लोग धक्का खा रहे हैं। कम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है विकास? एकदम विकास हुआ है। बक्सर जिला में एनडीए के हवा का बक्सर जिला में एनडीए गया, क्या कह रहे हैं? बक्सर जिला में एनडीए गया हवा में। हाँ, ओनली आरजेडी इन तरह। आप आरजेडी को समर्थन करते हैं, वजह? बस तेजस्वी को देखना चाहते हैं अब की बार। क्यों देखना चाहते हो? तो सवाल जातिवाद मुस्लिम है तभी आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। एकदम जातिवाद है यहाँ पे, पूरे बिहार में जाति कर दिया सब कुछ। मोदी जी जातिवाद हाँ, कैसे? मोदी मोदी योगी सब जातिवाद करने वाला है सब। इसीलिए नाम पड़ा है विकास पुरुष। विकास पुरुष क्यों कहा गया? विकास देखिए, यहाँ जाके मेन रोड देख लीजिए ना, विकास नजर आ जाएगा। कौन है यहाँ का? यहाँ का विधायक कौन है? अजीत जी है, डॉक्टर सीपीआई के। अब सोचिए कि किसका सरकार है? पहले जब रोहन जन सरकार किसकी है ये देखिए। सरकार किसकी है? क्या सरकार एक विधायक पर निर्भर है? यहाँ का मेन रोड जाके देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगी। जो इस विधानसभा क्षेत्र का जो विकास का कार्य होगा, कहीं ना कहीं विधायक पर ही उसकी जिम्मेदारी होती है। विधायक का ही जिम्मेदारी है कि वो हासिल कर दिया है, काम लगा हुआ है, लेकिन काम कराना तो है सरकार को।
अब उसके काम को रोक दिया जा रहा है। हम लोग को सिर्फ पलायन रोकना है। क्या कह रहे भैया? एकदम दारू बंद करा दिला बड़ा हमने के बिहार में। बताइए। बिहार में हम यही एक जानते हैं, बिहार में नीतीश कुमार बिहार में अब की बार तेजस्वी सरकार